बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की पहली तारीख है, जुमे की शाम है। पूरे दिन की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपके सामने हाजिर है। पहली ख़बर आपको ये देनी है कि परवेज़ इलाही साहब को बहुत ही बुरे हालात में बुरी तरह से आज लाहौर से गिरफ़्तार कर लिया गया। अदालत ने अहकामात दिए थे कि उन्हें किसी केस में गिरफ़्तार ना किया जाए। अदालत ने साथ अपना ऑफिसर भेजा था कि बाहिफाजत उन्हें घर तक छोड़ा जाए और उनके साथ सीनियर कानूनदान थे लतीफ़ खोसा। उनको भी, लतीफ़ खोसा साहब को भी धक्के मारकर गाड़ी से बाहर निकाला गया और परवेज़ इलाही साहब को धक्के मारते हुए, खींचते हुए, बाकायदा टांगों और बाजों से लटकाते हुए, घसीटते हुए गाड़ी के अंदर डालकर इस्लामाबाद से आई हुई टीम, जिसके साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग भी थे, वो धक्के मारते हुए वहाँ से चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ले गए। और उसके बाद की इतला है कि उस अदालत को शायद ताला लगा दिया गया है जहाँ से ये फैसला आया था लाहौर हाई कोर्ट से। इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। दूसरी खबर इसी खबर में से निकलती है जो पाकिस्तानी अदालतों के हाल हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से उमर अता बंदयाल साहब, जो हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी कमज़ोरी के साथ पाकिस्तान की अदालतों की धज्जियाँ उड़ने दी और कहीं पर वो खड़े नहीं हुए, कहीं स्टैंड नहीं लिया उन्होंने, उससे मायूस होकर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि इमरान खान साहब का केस जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर जाएंगे। तमाम जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं उसके ऊपर दो वकला जो हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो इंगेज किया है, जेफरी रॉबर्टसन को और उनके साथ सारा गोगन को। ये कौन दोनों वकला हैं, इनका क्या एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के अंदर, और ये किस तरीके से जो इमरान खान साहब के साथ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, कानूनी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और जिस बुरे हालात में उन्हें जेल में रखा है उसके ऊपर ये किस तरीके से कार्रवाई करेंगे, क्या रिलीफ लेके देंगे, इस पर आपके साथ बात करेंगे। तीसरी खबर आपको देनी है वो सहाफ़ती किस्म की खबर नहीं है, इंसानी खबर है। आपने अपना दिल अपनी जगह पर रख कर ख़ुद सोचना है कि अगर आपके यहाँ ऐसा हो, आपके बच्चे के साथ ऐसा हो तो फिर क्या होगा। और वो खबर है कि लाहौर के अंदर एक पाकिस्तान के उभरते हुए जवान यंग सियासतदान अबाद और अबाद के छोटे बेटे का दिमागी तवाज़ुन खो गया है। उसकी वजह यह है कि अबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, टिकट के ख्वाहिशमंद थे। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ा सरगर्म रोल अदा किया अपनी अपनी इस सारी हकीकी आज़ादी की तहरीक में। मैं थोड़ा परेशान हूँ आपको ये बताते हुए ख़बर। उनको पकड़कर अंदर डाल दिया गया, उनकी वालदा, उनकी बीवी, तमाम लोगों को पकड़ा गया और इस चीज़ को देखते हुए उनका छोटा बच्चा अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है और इस टाइम हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर पर अपनी सांसें ले रहा है। काफ़ी सारे जर्नलिस्ट इस चीज़ को ऑलरेडी जो है वो कंफर्म भी कर चुके हैं, हॉस्पिटल जाकर मिलकर इस बच्चे को। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है, इंसानी अलमिया है, इसके ऊपर आपसे बात करेंगे। फिर ऑन अब्बास बप्पी पार्टी छोड़ गए, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं साउथ पंजाब से, बेहतरीन काम कर रहे थे, बेहतरीन आदमी थे, उनसे आज पार्टी छुड़वा दी गई और उनको किडनैप किया गया था, आपको पता है, चंद दिन पहले, और आज वो सामने आए और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। सियासत और अफसोसनाक खबर यह है कि सदाकत अब्बासी को उठा लिया गया है आज, और देखते हैं कि अब उनके साथ क्या किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को चुन चुन के उठाया जा रहा है। ये वो खबरें हैं जो आज आपके सामने रखनी है। पहली खबर आपके सामने रखते हैं माफ़ कीजिएगा, पहली खबर आपके सामने रखते हैं लाहौर हाई कोर्ट से। चौधरी परवेज़ इलाही को यूं तो अदालतों ने बहुत ज़मानतें दी, बहुत दफ़ा रिलीफ दिया, लेकिन हर दफ़ा जैसी वो अदालत से निकलते हैं उन्हें पकड़ लिया जाता है किसी और केस में। इस दफ़ा अदालत ने थोड़ा सा इस चीज़ को भांपते हुए एक और कदम लिया और वो ये लिया कि पहले तो परवेज़ इलाही साहब को अदालत के अंदर हाज़िर नहीं किया जा रहा था। फिर जब उन्होंने ये कहा कि डीजी नैब के वारंट इशू कर देंगे अगर हाजिर ना किया, तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही को अदालत में लाया गया। अब लाया गया तो जस्टिस अमजद रफ़ीक ने उनका फ़ैसला किया। पहले तो उन्होंने समझाया चैम्बर में ले जाके सबको कि वो एक बुज़ुर्ग सियासतदान है, गलत तरीके से आप गिरफ़्तार कर रहे हैं, उन्हें कोई कानूनी उनके ऊपर मुकदमा नहीं बनता, मैं उन्हें रिलीफ दे रहा हूँ और आपने दोबारा गिरफ़्तार नहीं करना। उन्होंने उन्हें ज़मानत दे दी और साथ अदालती अमले को अहकामात दिए कि वो उन्हें बाहिफाजत घर तक छोड़ कर आएँ। जब वो अदालत से जा रहे थे तो अदालत से निकलते ही बाहर पुलिस को अहकामात आए कि आप इन्हें गिरफ़्तार कर लें।
लाहौर की पुलिस ने इनकार किया कि हम इन्हें दोबारा गिरफ्तार नहीं करेंगे, अदालत के अहकामात हैं, जो ज़ाहिरी बात है पुलिस वहाँ पर खड़ी थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर उन्हें अहकामात दिए गए कि आप चलें, गिरफ्तार ना करें, इन्हें यहाँ रोक के रखें, हमें आधा पौना घंटे का टाइम चाहिए। तो उन्हें वहाँ पर रोका गया। रोकने के बाद जब वो वहाँ से रवाना हुए तो उसी वक्त इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस के लोगों को 45 मिनट के अंदर, घंटे के अंदर लाहौर पहुँचाया गया। और उनको लाहौर पहुंचने के बाद उनको लाहौर की पुलिस के साथ और एक इंटेलिजेंस एजेंसी जो है लाहौर के अंदर ही, उसके एहलकार साथ मिले, जिन्होंने मुंह छुपाए, अपने मुंह के ऊपर मास्क दिए ताकि वो पहचाने ना जाएं। वीडियो आप सबने देख रखी है कैसे चौधरी साहब को उठाया गया, जाते हुए उन्हें अपने घर रोका गया और रोक कर गाड़ी के अंदर से पहले लतीफ़ खोसा जो सीनियर तरीन वकील है उन्हें धक्के मार कर निकाला गया, और उसके साथ ही फिर परवेज़ इलाही साहब को गाड़ी से खींच के धक्के मारते हुए, डोरी डंडा कहते हैं उसे, कि टांगों से पकड़ा, बाजुओं से पकड़ा और खींचते हुए उन्हें ज़मीन के ऊपर रगड़ते हुए लेके जाया जा रहा है। बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, बीमार हैं। कसूर सिर्फ इतना है कि इमरान खान के साथ खड़े हैं, कसूर सिर्फ इतना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, कसूर सिर्फ इतना है कि वो ये समझते हैं कि इमरान खान हक पर है, कसूर सिर्फ इतना है कि चौधरी साहब ख़ानदानी आदमी हैं, वो सियासत एक ख़ानदानी आदमी की तरह करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि लोग उन्हें एक बेवफा के तौर पर याद करें। कसूर उनका सिर्फ इतना है कि वो इस टाइम इमरान खान और पाकिस्तान की आवाम की उमंगों के साथ खड़े हैं। आज उनके साथ जो हशर किया गया, उसके बाद इत्तलात हैं कि जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब की अदालत को गालबन शायद ताला लगा दिया गया। सोशल मीडिया पे इत्तला है, मेरे पास इसकी कंफर्मेशन नहीं है, अगले व्लॉग में आपको इसकी कंफर्मेशन देंगे। लेकिन एक तस्वीर शेयर की गई है जिसमें दिखाया गया है कि अमजद रफ़ीक साहब की अदालत को ताला लगा दिया गया है। ये हालात हैं जजेस के। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत एहतराम से कहूँगा, इसमें बहुत बड़ा कसूर जो है वो जस्टिस बंदयाल साहब का है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। उन्होंने तबाही करा दी पाकिस्तान की अदालती इक़दार की, पाकिस्तान की अदालतों की। बदकिस्मती से जब उन्होंने रात के वक्त खोली थी अदालत, आपको याद होगा 9 अप्रैल 2022 में, तो अगर उस वक़्त ये करना ही था आपने तो फिर इलेक्शन हो लेने देते। इमरान खान कोई अपनी हुकूमत को तूल तो नहीं दे रहा था जो रात 12 बजे खोलकर आपने किसी के कहने पे, किसके, जनरल बाजवा के कहने पर आपने वो गलत फैसला दिया। इसके मुजरिम आप हैं जस्टिस साहब, मैं माजरत के साथ कहता हूँ। कौम ने आपको देखना है, आपसे एहतसाब करना है। मोहम्मद मालिक साहब तो गिरेबान पकड़ लेते थे वज़ीर आज़म का, मैं ये जसारत नहीं करूँगा क्योंकि आप उम्र में भी बड़े हैं, ओहदे से भी बड़े हैं, इज़्ज़त की जगह पे हैं। भले आपने अपने ओहदे की और कौम की इज़्ज़त उस तरीके से नहीं की जैसे आपको करनी चाहिए थी, फिर भी आप बुज़ुर्ग हैं, हमारे लिए एहतराम की जगह पे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कौम आपका गिरेबान पकड़ेगी, लेकिन कौम आपकी आंखों में देखेगी ज़रूर कि आपने कौम को कहाँ धकेल दिया। जैसे साहब ये आपकी ज़िम्मेदारी थी, आपको शायद किसी ने ना बताया हो, आपने इस कौम की तबाही में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। उस रात 12 बजे अगर आप एक सही फैसला देते, एक सियासी क्राइसिस शुरू हो चुका था, जो डिप्टी स्पीकर थे वो रूलिंग दे चुके थे, आईनी तौर पर आप उनकी रूलिंग के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, उसके बावजूद आपने किया और पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले गए। आज जो कुछ जजेस के साथ हो रहा है, अदालतों के साथ हो रहा है, जो तकरीम ख़राब हो रही है पूरे मुल्क की इंसानी हकूक़ की, उसकी बुनियाद, पहली ईंट जो है वो आपकी तरफ से रखी गई थी जस्टिस साहब। लेकिन बहरहाल आप तो अब जा रहे हैं, आपसे सिर्फ गिला ही कर सकते हैं, वही कर रहा हूँ। आपकी और आपकी अदालतों के हालात देखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरकार फैसला किया है, जो पहले किया जाना चाहिए था, लेकिन आखिरकार फैसला किया है कि जेफरी रॉबर्टसन जो एक फॉर्मर जज हैं, ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश नेशनल हैं, फॉर्मर जज भी हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट के, और इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर माने जाने वकील हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और जस्टिस के ऊपर बेहतरीन मुकदमा साजी के लिए एक बड़े इंटरनेशनल वकील हैं। उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है एंगेज करने का, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का जो केस है कि उनके इंसानी हकूक़ को किस तरीके से पामाल किया गया, उनके आइनी और कानूनी हकूक़ को किस तरीके से पामाल किया गया, किस तरीके से बगैर किसी केस के उन्हें ज़बरदस्ती डिटेन किया हुआ है अदालत में और बदतरीन उनके साथ सलूक हो रहा है, गैर इंसानी तरीके के साथ उस सेल के अंदर रखा गया है। इन चीज़ों के ऊपर जो जेफरी रॉबर्टसन हैं, जो मैंने आपको बताया,
के एक बेहतरीन मायानाज इंटरनेशनल वकील हैं, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंगेज किया है। यहीं तक नहीं, उनके साथ सारा गोगन एक और इंटरनेशनल लॉयर हैं, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंगेज करने जा रहे हैं ताकि कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, अब बंदयाल साहब की कोर्ट से तो इंसाफ ना मिला ना मिलना है। वहाँ पर तो मसलत के फैसले होते हैं, वहाँ पर तो आप मोटरवे पे अक्सर बंदयाल एक्सप्रेस देखते हैं, वहाँ तो बंदयाल एक्सप्रेस चलती है, ना कोई सवारी उठाती है, ना जो है वो ड्रॉप करती है, बस लाहौर से चलती है, दरवाजे खिड़कियाँ लाइटें बंद करके, और इस्लामाबाद आ जाती है, और फिर खाली इस्लामाबाद से चलती है और लाहौर चली जाती है। आनियाँ जानियाँ हैं बंदयाल एक्सप्रेस की, तो इस वक्त इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आलमी अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी और देखेगी कि आलमी अदालत जो है वो क्या कर सकती है। एक और दर्दनाक कहानी जो आपके सामने रखनी है, मियाँ अबाद फ़ारूक। अबाद जो है वो लाहौर से उसका ताल्लुक है, यंगस्टर है, यंग आदमी है, सियासत करना चाहता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, काफ़ी मेहनत की, लेकिन उसके बाद क्योंकि उसके पास दो पैसे भी थे, मेहनत भी कर रहा था, नज़र पड़ गई जालिमों की और उसको उठा लिया गया। उसके बाद उसकी वालदा को उठा लिया गया, उसकी बीवी को, उसके घर में बार बार रेड किए। छोटा सा बच्चा था आबाद का, आबाद से बड़ा अटैच था, उस बच्चे के ऊपर बहुत सख्त उस चीज़ का असर हुआ। इस वक्त वो बच्चा अपना ज़हनी तवाज़न खो चुका है और वेंटिलेटर के ऊपर आखिरी सांसें ले रहा है हॉस्पिटल के अंदर। और ये बात मैं शायद सोशल मीडिया देखकर ना कहता, मियाँ उमर जमील साहब हैं, बहुत ही सीनियर कारकुन हैं सोशल मीडिया के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये सबसे पहले खबर दी थी, लेकिन उसके बाद कई जर्नलिस्टों ने जाकर हॉस्पिटल के अंदर इस खबर को कंफर्म किया और उनसे मेरी बात हुई। ये खबर दुरुस्त है, उनकी हालत ख़राब है उस बच्चे की, क्योंकि वो सारे सदमे में अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठा है। खुद सोचिए हमने अपनी सोसाइटी के साथ क्या किया है, स्पेशली अपने बच्चों के साथ हम क्या करने जा रहे हैं। बहुत ही तकलीफ़देह कहानी है ये कोई वीलॉग की, किसी किस्म की सहाफ़ती सियासी खबर नहीं है, खालिस्तान एक इंसानी खबर है। आप सबके भी बच्चे हैं, सोचिए अब उस माँ पर, वो बाप जो जेल के अंदर है अभी तक, उस पर क्या गुजरती होगी। बहरहाल दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाकिस्तान को इन जालिमों से बचाए जो इस तरह के जुल्म कर रहे हैं। अगली खबर आपके सामने रखनी है कि सेनेटर ओन अब्बास बप्पी, साउथ पंजाब से हमारे सेनेटर हैं, और उनको उठा लिया गया था चंद दिन पहले, अगवा कर लिया गया था, किडनैप कर लिया गया था, और बदकिस्मती से आज उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उनकी वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने सियासत और पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। बदकिस्मत दिन है क्योंकि एक बेहतरीन कारकुन थे, अच्छा काम कर रहे थे, बड़ी मेहनत करते थे अपने इलाके के अंदर, लेकिन बदकिस्मती से उनको उठाया गया, अगवा किया गया और फिर आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। इसी तरीके से आज सदाकत अब्बासी जो हमारे नॉर्थ के प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको उठा लिया गया है। सदाकत अब्बासी ने बड़ा डटकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सारे क्राइसिस के अंदर साथ भी दिया और झंडा भी बुलंद किया। सदाकत अब्बासी को आज उठा लिया गया है, ज़ाहिरी बात है अगवा कर लिया गया है। अब उनके साथ क्या किया जाता है और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की भी भरपूर कोशिश की जाएगी। देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। सदाकत एक तगड़ा आदमी है, डिटर्मिन्ड आदमी है, लेकिन बहरहाल जो कुछ आपके सामने हो रहा है उससे तो एक ही बात है कि उठा लिया जाता है, लोगों को गायब कर दिया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो छोड़ दिया जाता है, वरना फिर ना करें तो नहीं छोड़ा जाता। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि मियाँ महमूद रशीद हों, यास्मीन राशिद हों, आलिया हमज़ा हों, या बहुत सारे और अकाबरीन हों, इजाज़ चौधरी हों, मियाँ महमूद रशीद हों, ये तमाम लोग डट कर खड़े हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, भले उसकी वर्कर सनम जावेद, तैयबा राजा और खतीजा शाह जैसे लोग जो हैं वो सारे डट के खड़े हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग जुल्म, मुझे सबका पता है ये कैसे जुल्म होता है, लंबा जुल्म मैंने बर्दाश्त किया था, लेकिन ये ज़हन में रखिए कि अगर आप डट जाएँ तो फिर गुजर ही जाता है। बहरहाल इसके साथ ही मैं आखिरी बात सिर्फ ये कहूँगा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो यंग लोग हैं जो सियासत करना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन मिसाल कायम की है कि अगर आप डिटर्मिन्ड हो, नो मैटर आप कितने बुज़ुर्ग हों, नो मैटर आप कितनी आपकी तबीयत ख़राब हो, अगर आप अपनी इज़्ज़त के लिए डट के खड़े हो जाएं तो फिर कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। चौधरी साहब का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं और उन्हें खराज तहसीन भी पेश करते हैं, और इस मुश्किल की घड़ी में हमारी तमाम तर सपोर्ट जो चौधरी फैमिली के साथ है, चौधरी मुनस इलाही साहब के साथ है, क्योंकि उन्होंने दबा कर कप्तान का साथ दिया है और इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।